देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमल भंडारी जी, जो कि जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और जन स्वराज में सदस्य भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या इस बार अति पिछड़ा जन स्वराज के साथ एकदम है या नहीं है। तो इसी सब चर्चा को लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमल भंडारी है जी। और मैं प्रभात टाइम्स को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहते हैं जी। और मैं जनसुराज में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं। जी। और आपने जो कहा कि अति पिछड़ा का कि जनसुराज में क्या स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि भारत के कोई भी पार्टी आज तक इसने घोषणा नहीं किया कि बिहार को, खास करके बिहार को लेके, कि 243 सीट पे जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 242 नहीं 243, उसमें हमारे प्रशांत किशोर जी ने पटना से घोषणा किया कि 70 सीट अति पिछड़ा को हम देंगे। तो अति पिछड़ा आगे आए, उसमें सहयोग करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी। क्या लग रहा है आपको कि इस बार अति पिछड़ा प्रशांत के साथ हो चला है? हाँ, आप देखिए जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, 9 तारीख को प्रोग्राम था एक बासोपट्टी में, पूरा बिहार बंद था, लेकिन कितना बड़ा जन सैलाब था। तो उमगांव में कितना बड़ा जन सैलाब था। तो ये दिखाता है कि अति पिछड़ा और जो समाज के लोग हैं वो बिहार में बदलाव करना चाहती है और चाहती है कि बदलाव हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार के जितने भी लोग, बिहार के हर तबके के लोग इस बार चाह लिए हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। बहुत जरूरी है। 20 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है, 15 साल राजद को भी देखा है लोगों ने, 15 साल जंगल राज का और 20 साल सुशासन बाबू का, 40 साल कांग्रेस का भी देखा हुआ है। अभी आप एक कार्यक्रम में आए हुए हैं जिसका अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक दिवसीय कन्वेनर का कार्यक्रम रखा गया है। तो क्या लग रहा है इस बार अति पिछड़ा एकजुटता जन स्वराज की तरफ दिखाएगी? हाँ, निश्चित रूप से दिखाएगी। और ये जो आज जिला स्तरीय मधुबनी में एक दिवसीय अत्यंत पिछड़ा बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हो रहा है, वो आज हम लोग ये मीटिंग करके और 24 जुलाई को गांधी मैदान से विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। और जो हम लोगों के अति पिछड़ा का जो हक और अधिकार की हकमारी हो रही है, इसके विरोध में हम लोग 24 जुलाई को पटना में भी इसका, तो नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का वोट बैंक था, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब सिंधमारी करने का काम कर दिए। देखिए जदयू का जो विजन था पहले, आज से 20 साल पहले, उस पर अतिक्रमण हो चुका है और जदयू नाम की चीज 2025 चुनाव के बाद में नहीं रहेगी। और आप देख सकते हैं कि उनकी मानसिक हालत जो ये खराब हुई है, उसको उनको किसी न किसी तरह से उसको प्रताड़ित या राजनीतिक प्रताड़ित किया गया है। अगर इतना ही हिम्मत है जदयू में या बीजेपी में, तो कहे कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं तो दूसरा चुनाव बनाएंगे। हम लोग, नीतीश कुमार हमेशा से सुशासन की बात करती है। कल की ही घटना है, अपोलो में 5 व्यक्ति आते हैं और एक चंदन कुमार झा या मिश्रा करके है, उनको हत्या कर, निर्मम तरीके से उसका हत्या। और उसमें ये भी दिखाया गया जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में लोग फिल्म देखते थे, उसका 2 कॉपी देखने को मिल रहा है। देखिए सुशासन है नहीं, और बिहार में, पूरे बिहार में रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार रोज हो रही है। और ये दिखाता है कि केवल मीडिया में ही, ये तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोग इस तरह की मुद्दे को उठाते रहते हैं, नहीं तो कौन सी मीडिया इस बात को उठाता है। रोज हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचारी चरम पे है, यहाँ से पलायन करके लोग बाहर चला गया है। हाल में ही दलित के बेटी के साथ, जो कि 4 साल की बच्ची थी, लदनिया प्रखंड में उनके साथ जो है 4 से 5 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। वो छोटी सी बच्ची का क्या दोष था? अब आप बताइए कि 4 साल के, ये तो इतनी मानवीय अमानवीय दुर्घटना है, उन सबको फांसी होना चाहिए कि 4 साल की बच्ची के साथ में इस तरह वाला किया गया। और अभी तक प्रशासन सोई हुई है। प्रशांत किशोर जी उनके परिवार से मिलने के लिए और उनको जो सरकार के तरफ से न्याय दिलाने की गुहार लगाएंगे? आपको शायद मालूम नहीं है कि जब ये घटना की खबर हमारे सुनील मंडल जी को मालूम हुआ रात को, तुरंत उसने उनके घर पे गया, तुरंत प्रशासनिक विभाग, प्रशासन को फोन किया गया, वहां आकर के उन परिवार को सांत्वना दी गई कि आपके साथ हम लोग हैं और न्याय दिला के रहेंगे। क्या उस परिवार को न्याय दिला पाएंगे प्रशांत किशोर, अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है? देखिए हमारी सरकार, अभी हमने तो प्रक्रिया शुरू कर दिया है, सबको अरेस्ट करो और सबको फांसी दो, यह हमारी मांग है।
क्योंकि 4 साल की बच्ची की के साथ में ये बलात्कार करके और हत्या करना, इससे निर्मम और दुर्घटना हो नहीं सकती। ये बहुत खराब है। और बिहार की ये जो सुशासन बाबू कहते हैं, नीतीश बाबू, ये दिखाता है कि आपके राज्य में किस तरह का सुशासन है। पटना में हत्याएं हो रही है, आप तो दलित की बात करें, कोई सुरक्षित नहीं है। खेमका जी व्यापारी था, उसकी हत्या कर देंगे। तो जब पटना में, राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, तो गांव घर में तो राजधानी से ही ज्यादा खबर आ रही है घटना की। तो इसीलिए ना, जब मुख्यमंत्री है वहां पर, सारे जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, तो गांव में कहां से सुरक्षित रहेगा। सर, मधुबनी के कई हिस्सों में, कई जिलों में जल संकट की जो समस्या है वह हो रही है, आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार जो हर घर नल जल की योजना चलाए थे, वह पूरी तरह से फ्लॉप दिख रही है? ये जो नल जल योजना थी, ये बिहार सरकार का पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। नल है, उसमें जल ही नहीं है। तो ये नल जल योजना है क्या? लूट खसोट से कुछ भी कम नहीं है। 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा किया गया। आप बिहार में आप दिखा दीजिए कि कहाँ चल रही है। और आज जो भूमि जल दोहन हुआ, और इसका दुष्परिणाम है कि हम लोग सूखाग्रस्त घोषित, इसको करना चाहिए। और सूखा हो गया, जितना तालाब था उस पर अतिक्रमण कर लिया, नदी नाले सूखे, पानी की व्यवस्था कहाँ है? बाढ़ से पानी समुद्र में चला जाता है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल ये रोजगार का साधन, वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जितना तालाब है, कई बार हाईकोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया कि तालाब का जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन इनके ही राज्य में, इनके ही प्रशासन में कोई भी तालाब का जीर्णोद्धार नहीं किया जाता, कोई व्यवस्था नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार इतने चरम पे है कि लोग सब पैसा वैसा दे करके उस पर अतिक्रमण करके रख रहे हैं। जल स्रोत ही खत्म हो चुका है। आप लोग 2000 रुपया पेंशन देने की बात कर रहे थे, प्रशांत जी देने की बात कर रहे थे। बीच में नीतीश कुमार को कहां से ख्याल आ गया, जो 400 मिल रहा था 700 बढ़ा के उनको 1100 रुपया कर दिए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार नहीं डरे होते तो 10-11 साल के बाद में जो 400 का पेंशन था वो 1100 नहीं करते, वो भी 700 रुपया बढ़ाया। इसके लिए हम सब लोग प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो बुजुर्गों की मुद्दा था उसको उठाया। और वो 1100 रुपया बहुत नहीं है, लेकिन 400 से तो अच्छा है। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि ये जब हमारी सरकार पूर्ण रूप से 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और उसको जो हम लोगों ने वादा किया है कि 2000 रुपया सभी पुरुष और महिलाओं को हम देंगे, तो 2000 रुपया हम देंगे। उसका पैसा है हम लोग के पास पूरा ये। तो क्या विधवा पेंशन भी सेम ही मिलेगा कि उसका अलग प्रक्रिया? नहीं, विकलांग, विधवा और बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, सबको 2000 रुपये महीना मिलेगा, सबको मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि प्रशांत किशोर हमेशा से बोल रहे थे कि हमारी सरकार अगर आएगी तो युवा गठन करेंगे, पर वह भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस पर पहल किए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी जो अब की 25 की सरकार आएगी उसमें युवा गठन का हम काम करेंगे। 20 वर्ष में आपने जो नहीं किया वो 1 महीने में आप क्या कर लीजिए। अगले महीने ये घोषणा होने वाली है, आचार संहिता। ये तो ठगने वाले काम कर रहे हैं। वो झांसाराम के जुमला तो नहीं है, वो झांसाराम के साथ में रह के ये जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ हो सकता है कि अभी आज जो मीटिंग हो रही है मोतिहारी में, वो 500 रुपये का सिलेंडर भी घोषित कर देंगे। वो इसलिए कि 500 रुपये का सिलेंडर कश्मीर से चला था, हरियाणा पहुंचा, दिल्ली होते हुए, अब आज लगता बिहार में अभी आ जाएगी। यहाँ जो मधुबनी में जो मोदी जी का काफिला था वो बहुत ही, वहाँ पे काफिला दिखा गया था। उसके बाद जो मोदी जी का कार्यक्रम होते गया है वो हमेशा से फ्लॉप होते जा रहा है। तो क्या आज मोतिहारी के धरती पे जो हो रहा है वो भी फ्लॉप होगा? और निश्चित रूप से फ्लॉप होगा। नहीं होगा तो बसों से, गाड़ी से लोगों को, जैसे सिवान में पकड़ा था कि लोगों को ला करके जबरदस्ती कम से बैठो यहाँ पर। सरकारी कर्मी को भी ले जाते हैं उस रैली में भरने के लिए, भरने दिखाना तो है ना। तो इसीलिए तो देखे नहीं थे आप लोगों ने ही तो इस बात को उठाया। मीडिया वाला सब जो है, नेशनल मीडिया कहाँ उठाया इस बात को? ये तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते, सोशल मीडिया और आप लोग जो जितने यूट्यूबर सब हैं, आप लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। वो कहाँ उठा रहे हैं इस बात को? वो तो दिखाता भी नहीं है। भीड़ नहीं रहेगा तो बस को रोक करके उसमें दिखाया जाता है कि चलो बैठने के लिए कम से कम आधा घंटा बैठो, या इसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है। और ये जो अभी जो ये पुनर्निरीक्षण हो रहा है, मतगणना पुनर्निरीक्षण, वो तो डर गए हैं। प्रशांत किशोर और जनता के सुंदर राज से तीनों पार्टियां, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, सबके सब डरे हुए हैं। सबका विकल्प जन स्वराज आ चुका है।
लोगों को पहले इसका विकल्प नहीं था, अभी आ गया तो लोग सोच रहे हैं कि हमारा राज हो, जनता का सुंदर राज हो। हमारे चैनल से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे वैसे लोग अति पिछड़ा साथ ही दलित महादलित को प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से जुड़ने के लिए? देखिए, जितने बिहार के लोग जो बिहार के शुभचिंतक हैं, जो अपने बच्चे के शुभचिंतक है, अपने समाज के शुभचिंतक हैं, जो बिहार के शुभचिंतक है, सबको जन स्वराज में जुड़ना चाहिए। ये किसी जातिवाद की राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम किसी भी जात की नहीं बात करते, हम सबका बात करते हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, नौजवानों को रोजगार यहीं मिले, लोगों का पलायन रुके, गुंडागर्दी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। इसलिए सबको चाहें कि जनसुराज में जुड़े और जनसुराज के साथ आए, यही जनता का सुंदर राज होगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कमल भंडारी। कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि जन स्वराज इस बार सरकार बनाने जा रही है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।